तो भाई एक बार फिर लाइव हुए हैं और 10वां राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, जिसमें 2182 वोटों से बीजेपी दोबारा फिर अप कर चुकी है। एक बार बीच में हल्का सा जो डाढ़ है वो आया था और बीजेपी हल्का सा पीछे हुई थी, लेकिन दोबारा फिर 2182 वोटों से बीजेपी दोबारा फिर अप हो चुकी है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा किसको कितने वोट मिले, ये देख सकते हैं। इस समय इनके फ़ोन उठा लूँ भाई, पता नहीं कौन है। तो इस समय 10वें राउंड की ये काउंटिंग है और 10वें राउंड में बीजेपी को मिले हैं 3860 वोट। शमशेर सिंह की कांग्रेस को मिले हैं 1887 वोट और गोपाल राणा को मिले हैं 1793 और 78 वोट मिले हैं आम आदमी पार्टी को। और मराठा वीरेंद्र वर्मा को इसके अंदर वोट मिले हैं 3 और पंडित जिलेराम शर्मा को मिले हैं 674 वोट। अब टोटल वोट कितनी किसके पास है इस समय फिर बताना। 2100 कितना 2100 इसमें देख कर बताते टाइटल में 2192 था क्या। बीजेपी इस समय 31,490 भगवान दास कबीर पंथी विकी भगवान दास कबीर पंथी जी हैं नीलोखेड़ी से जीत चुके हैं। तो भगवान दास कबीर पंथी जी हैं। तो सर क्या क्या परिणाम रहे सर? देखो अभी 13 राउंड हुए हैं और 18,700 से लीड है। अच्छा, बड़ा अच्छा रिजल्ट, मतलब जीत हो चुकी है सर। बस जीत निश्चित है। धन्यवाद करता हूँ सभी। 17 राउंड है टोटल। हेलो, जो कार्यकर्ताओं ने सर उनके लिए क्या मेहनत, उनका संघर्ष और पार्टी की जो नीतियाँ थी, जो पार्टी ने काम किया, जो व्यवस्थाएं बदली हैं, ये सब उसका परिणाम है। क्या सर ये कह रहे थे भाई हरियाणा में अब की बार बदलाव की स्थिति है? नहीं, बदलाव कैसे होगा जब काम सरकार पार्टी भाजपा इतना अच्छा काम कर रही है, व्यवस्थाएं ठीक कर रही है, लोगों को हर सहूलियत दे रही है, तो लोगों ने फिर मोहर भाजपा की नीतियों पर, उस काम करने के तरीके पर मोहर लगाने का सार्थक हुआ सर। बगैर खर्ची बगैर पर्ची वो चीजें सार्थक हुई हैं। ये सार्थक, ये इसी का परिणाम है कि लोगों को ईमानदारी से नौकरियों में ईमानदारी से मिल रहा है। 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड, इलाज फ्री में हो रहा है। बच्चियों के लिए हर 10-15 किलोमीटर पर कॉलेज खोलकर उनको अच्छी शिक्षा देने का काम कर रही है। हर जगह नए अस्पताल है, बच्चों के लिए खेलने के स्टेडियम है। तो सुमिता सिंह भी बता रहे घर जा चुके हैं। हाँ, वो जाना ही था कर, तो और क्या। तो 5 की 5 सीटें आपको लगता है 5 की 5 सीटें पंचों जीतेंगे और हरियाणा में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये है भगवान दास कबीर पंथी नीलोखेड़ी से। और इस समय देख सकते हैं कि बधाई का जो प्रकरण है वो यहाँ शुरू होता हुआ आपको नजर आ रहा है और काफ़ी खुश है और 17-18 हज़ार वोटों से लगातार जो लीड है वो यहाँ चलती हुई नजर आ रही है। और उन्होंने बताया कि वो लगातार भाजपा सरकार तीसरी बार हैट्रिक। हाँ जी असम से भी हम जीत रहे हैं। योगेंद्र राणा जी जो है ना 2,500 से आगे, अभी आगे वोट सारी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है। नहीं, आगे सारी वोटें योगेंद्र राणा की जाएंगी। आगे जो राड़ा हो गया, आगे पधाना हो गया और आपका प्रोपर असंध है, तो वहाँ शहर है सारे बढ़त तो जाना बीजेपी की है। बस अभी योगेंद्र राणा जी की लीड होगी जी, काफी यार जीतेंगे। सारी सीटें भाजपा जीतने लग रही है, सरकार बनाएगी भाजपा। योगेंद्र राणा जी ने बहुत ही मेहनत से लगन से इलेक्शन जीते, लोगों ने साथ दिया, पब्लिक ने, सभी जनता का सहयोग मिला है और असंध में विधायक बनने जा रहे हैं हमारे योगेंद्र राणा जी। बड़ी अच्छी वोटर ही जीतेंगे जी। इस समय देख सकते हैं काफी खुश हैं भाजपा कार्यकर्ता। और इसमें जी क्या नाम है सर? मेरा नाम इलम सिंह है, कुंजपुरा मार्केट कमेटी का मैं चेयरमैन रहा। अभी 12,500 वोटों से आगे चल रहे हैं हमारे अपना रामकुमार कश्यप जी। और हम 5 विधानसभा सीटें जीतने जा रहे हैं और करनाल लोकसभा की 9 की 9 जीतेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका बार चाबी का साथ लिया था, अब की बार चाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया, अब चाबी हमारी अपने पास रहेगी। पहले दूसरों के पास चली गई थी, इसका कार्यकर्ताओं को उसका दुख भोगना पड़ा। बिल्कुल। हाँ, ये परमात्मा ने इस बार बहुत बढ़िया कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो एक सेवक है, सेवा करनी है। कोई मतलब यहाँ पे कोई दंगा मस्ती नहीं कर सकता भारतीय जनता पार्टी करता, उसी का ये परिणाम है। करोड़ों काल हो चाहे उसके अंदर लोगों के साथ खड़े रहे, सेवा करी। और इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता
जनता के साथ खड़ा रहेगा। किसी का कोई इस प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं होता जिस प्रकार से संत वाले विधायक ने बोली थी भी हम अपने घर बढ़ेंगे। यहाँ तो घर से लगाना पड़ता है। मैं 35 साल से भारतीय जनता पार्टी में हूँ, घर का कोई काम नहीं करता, सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का काम करता हूँ। और चेयरमैन के नाते जो मुझे मानदेय प्राप्त हुआ था सारा प्रधानमंत्री राहत कोष में देने का काम किया। जो आपको मानदेय मिला था वो बिल्कुल बिल्कुल सारा प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया। ऐसे ऐसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में बहुत है, और जो भी यहाँ पे आएगा वो इसी नियत से सोच करके आए भाई यहाँ पे अपना समय का दान भी देना है और कुछ ना कुछ और भी, तन मन और धन तीनों चीज यहाँ देनी पड़ेगी। जो लेने की नियत से आते हैं वो यहाँ से जल्दी चले जाते हैं। जिस प्रकार से अशोक तंवर गया, बहुत से यहाँ से पार्षद गए, वो सोचे पंडित जयराम शर्मा चाहते तो लंबा व्यापारी कर सकते। उनको अच्छा यहाँ पे मान सम्मान मिलता पार्टी के अंदर, बहुत सी चीजें होती। बख्शीश सिंह ने 10 साल मलाई खाई है बुढ़ गए। हाँ, वो जो खाने जिसकी मनसा कुछ ऐसी होती है ना, लालच वाला व्यक्ति वो टिक नहीं पाता। यहाँ पे वो व्यक्ति टिकेगा जिसको देश और समाज से प्रेम है। थैंक यू। तो भाई इस समय देख सकते हैं कि लगातार जो है 5 की 5 विधानसभाओं में भाजपा जो है काफी बढ़त हासिल करती हुई, और कहा यह जा रहा है कि 5 की 5 विधानसभाओं में भाजपा की कहीं ना कहीं बढ़त हो सकती है, और हरियाणा में भाजपा अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10वें जो राउंड है उसकी गिनती जो है वो पूरी हो चुकी है, और 2100 कुछ वोटों से भाजपा के योगेंद्र राणा वो आगे हैं। और देखना ही होगा कि ये जद्दोजहद, ये कशमकश कब तक चलती है। और भगवान दास कबीरपंथी इस समय पहुंचे थे, और काफ़ी जो चुनाव के काउंटिंग का जो गैप था वो काफ़ी था। और मैं अब 11वें राउंड की जो काउंटिंग है उसको ज़रा ले आता हूं, क्योंकि 10वें राउंड तक 2100 कुछ वोटों से भाजपा के योगेंद्र राणा आगे हैं। तो आप बने रहिएगा, सिर्फ बीच में चाय पीजिएगा, कुछ ही देर में 2 घड़ी के अंदर मैं आपके बीच पहुंचता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।